जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेडजेणणिदिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 50 गुरदेशी के प्रवचन के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ अपना विषय चल रहा है कि जब कोई जीव सम्यक दृष्टि होता है और निर्विकल्प प्रतीति में नहीं रह पाता तो उसको अरहंतों का ध्यान होता है, पंच परमेष्टि का ध्यान होता है। तो ये पंच परमेष्टि भगवंतों का जो ध्यान है ये शुभोपयोग रूप परिणाम है। इसका फल पुण्य बंध है, इसका फल संसार है और कहो तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंपरा से है, बंध का हेतु है। और जो स्वभाव सन्मुख प्रणति है ये साक्षात मोक्ष मार्ग है, ऐसा यहाँ पर कहा। ये इस पेज पे जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, वहां से अपन देखते हैं। भाई अपना स्वभाव आनंद का रसकंद है। इससे पहले चर्चा हुई कि आत्म भान बिना अरहंत पद का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। आगम के अनुरूप होता है। भगवान ने सर्वज्ञ होने से पहले मोह का नाश किया और उसके बाद ज्ञानवर्ण दर्शनवर्ण अंतराय कर्म का नाश किया। इसलिए उन परमात्मा को अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न शुद्ध और विनाश रहित अनंत ज्ञान दर्शन और सुख वीर्य प्रकट किया। इतनी बात हुई। अभी क्या कह रहे हैं, अपना स्वभाव कैसा है, आनंद का रसकंद है, उसकी प्रतीति और उपयोगात्मक परिणमन हो, उपयोगात्मक परिणमन हो अर्थात अतीन्द्रिय परिणमन हो, है ना, तो पर्याय में आनंद प्रकट हो, अर्थात अचेतन पदार्थ की उपेक्षा और चेतन पदार्थ की अपेक्षा करने से यह असीम आनंद प्रकट होता है। ये जीव अनादि से कर्म बंधन सहित होने से इसका ज्ञान जो नेचर है, ज्ञान का नेचर है वो तो अतीन्द्रिय है। हाँ जी। क्यों? आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा का स्वरूप अतीन्द्रिय, आत्मा के गुण अतीन्द्रिय, आत्मा का ज्ञान अतीन्द्रिय, आत्मा का विभाव भी अतीन्द्रिय, क्रोधमान माया लोभ भी अतीन्द्रिय। अब ये ज्ञान अतीन्द्रिय होने पर भी जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है तो उसको इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान कभी भी इंद्रिय नहीं होता। समझ आई बात? अब जो ज्ञान अपने को नहीं जानता तो वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है और इंद्रिय जस्ट लाइक विंडो, और हाँ ये जी। बाहर ओपन होती है। तो इस इंद्रिय ज्ञान में चारों तरफ अचेतन अचेतन पुद्गल ही नाचता है। हाँ जी। और गजब की बात ऐसी है कि भले पुद्गल नाचता है तो पुद्गल बाहर ही बाहर नाचता है, ज्ञान में प्रवेश नहीं पाता। कर सकता नहीं। हाँ जी। ज्ञान में नहीं आता वो कोई पुद्गल। हम्म। तो यहाँ पर करना क्या है? तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान में पुद्गल जानने में आ रहा है वो ज्ञान वाला ज्ञान मेड है। हम्म। ज्ञान में जो है ना, जानने में जो आया है वो अपनी उपादान योग्यता से, अपने स्वकाल में, अपने मटीरियल से परिणमन किया है। बाहर का पुद्गल अंदर है ही नहीं।
और अंदर क्या है, अंदर ज्ञान ही है। तो ऐसा स्वरूप जानकर उस अचेतन की तो होती है उपेक्षा। अरे मेरा ऐसा स्वरूप है, मैं पर के कारण पर को नहीं जानता। स्वयं के कारण, हाँ जी। मेरी ज्ञान की पर्याय खुद से अपने ज्ञेय आकार को लेके उत्पन्न होती है। और बाहर में वैसा गे 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 भी उपस्थित है तो भले रहे, लेकिन मेरी पर्याय तो मेरे से ही उत्पन्न होती है। तो क्या हुआ, ज्ञान की तो अपेक्षा हो गई और अचेतन की उपेक्षा हो गई। अब उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में वर्णादिमान पुद्गल नाच रहा था, अब उस ज्ञान में ज्ञान ही नाचता है। बस मैं ज्ञान हूं, ज्ञान ही हूं, ज्ञान ही हूं। तो ऐसा जानने पर असीम आनंद होता है, ये कह रहे हैं। अर्थात जो अभी व्यक्त है उसको तो करना है अव्यक्त, और जो अव्यक्त है उसको करना है व्यक्त। क्या बोला, शरीर व्यक्त है, राग आदि भाव व्यक्त हैं, और भगवान आत्मा अव्यक्त है। अरे वो राग आदि भी आत्मा को प्रसिद्ध कर रहे हैं। सुबह चर्चा चली थी, क्रोध कहाँ होता है, तो वो क्रोध भी आत्मा को ही प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा का विकारी परिणमन है। क्रोध शरीर का विकारी परिणमन नहीं है। आई बात समझ में। ये क्रोध कहाँ एग्जिस्ट करता है, दिल में कि दिमाग में, हाथ में कि पैर में? उसका आत्मा अस्तित्व में। कहाँ पर है, उसका अस्तित्व आत्मा में ही है, बाहर से। आत्मा की विकारी पर्याय है। है जी। तो आत्मा सिद्ध हो जाती है। समझ आ गई बात। हम्म। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अचेतन पदार्थ की उपेक्षा और चेतन पदार्थ की अपेक्षा करने से यह असीम आनंद प्रकट होता है। तथा निश्चय से भगवान अरिहंत का आत्मा शरीर रहित है, वे परम औदारिक देह वाले नहीं है। अनंत भगवान कैसी देह वाले हैं? कोई रहे नहीं। अरे औदारिक देह की नास्ती करनी है, इसलिए संयोग का ज्ञान कराया है। हम्म। संसारी जीवों को जी हाँ। कैसी देह है, औदारिक है कि नहीं, वे भी देह रहित है। हम्म। संसारी जीव भी सारे जीव देह रहित हैं, पर इनके संयोग में औदारिक देह है, तो उनको कहा जाता है ये परम औदारिक देह वाले। हाँ जी। निश्चय से तो कोई भी जीव देह वाला होता, नहीं, बात सुन रही है। कोई जीव देह वाला नहीं होता, है ना। फिर भी व्यवहार न की अपेक्षा सप्त धातु रहित, कैसा संयोग है उनको कि सप्त धातु रहित है, हजारों सूर्य के समान दीप्यमान परम औदारिक शरीर धारण किया है, धारण किया है, इनबिल्ट नहीं है। सो बात आई थी, मुकुट को धारण किया है, इनबिल्ट नहीं है मुकुट। आंख कान नाक शरीर में इनबिल्ट है, मुकुट कपड़े थोड़ी इनबिल्ट है। तो जो इनबिल्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, धारण किया। बात सुन रही थी। ऐसे ही आत्मा इनबिल्ट है ज्ञान श्रद्धा चारित्र से। शरीर धारण किया। शरीर क्या है, इनबिल्ट नहीं है, शरीर को धारण धारण किया किया। है। बात सुन रही थी। समझ आई बात। ऐसा, अतः वे शुभ देह में विराजमान है, चीनी डब्बे में विराजमान है। विराजमान है कि नहीं, संयोग अपेक्षा कथन कर रहे हैं। चीनी स्व क्षेत्र को जा छोड़ के कहाँ जाएगी, दूसरे क्षेत्र में। ऐसे ही भगवान आत्मा अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर कहाँ देह में विराजमान होने जाएगा, कहीं नहीं। कहीं नहीं जाएगा। हम्म। फिर भी व्यवहार ने से ये कथन किए जाते हैं। हाँ जी। भगवान के शरीर में मैल रोग और पेचिश आदि नहीं होते।
भगवती सूत्र के 14वें शतक में कहा है कि भगवान को रोग हुआ, 6 माह तक पेचिश रहा, उन्होंने दवा ली तथा उनकी वाणी बंद रही। ये सभी बातें झूठी हैं। ये श्वेतांबर मत में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, हाँ है जी। ना, हम्म, ये करें सब झूठी हैं। भगवान को जब अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, तब शरीर स्वयं परम औदारिक रूप परिणम गया। हम्म, प्रश्न आया था ना लास्ट क्लास में। हाँ जी। कोई भी जीव अनंत दशा प्रकट करेगा, किन्हीं कंडीशन में उसका देह स्वतः परम औदारिक रूप परिणमित हो जाएगा। चाहे जल रहा हो, चाहे कोई और परिचय हो रहे हो, कैसे उपसर्ग हुए हों, है ना, हाथों को छिन्न भिन्न कर दिया हो, तो भी व्यवस्थित परम औदारिक सुव्यवस्थित समचतुरस्र संस्थान। आई बात ख्याल में? ऐसा आत्मा के भान वाले को शुभ उपयोग में ऐसे अनंत भगवान ध्येय रूप होते हैं, शुभ उपयोग में होते हैं, ध्यान रूप, शुद्ध उपयोग में स्वभाव सन्मुख। अपने आत्मा के साथ। देखो, जिनको मोह मिट गया, दर्शन मोह मिट गया, चारित्र मोह मिट गया, अब भाव ही नहीं होंगे। अब भाव नहीं होंगे तो फिर दवाई कैसे खाई जाएगी, जब परिणाम नहीं है। और जब परिणाम नहीं है तो देखो, जब परिणाम है, आप समझना, ये परिणाम और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध। परिणाम में मायाचारी है तो शरीर मिलेगा आड़ा टेढ़, परिणाम आड़े टेढ़े तो शरीर भी मिलेगा आड़ा टेढ़ा। कैसा? नीचे दो हाथ, दोनों पैर सब नीचे, मुंह नीचे, आड़ा टेढ़ा शरीर मिलता है, त्रियंच गति। ये सब परिणामों का फल है। जैसे कोई बहुत उल्टा सीधा हर समय नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, तो उसको है ना, ऐसे सिर दर्द, ये ब्रेन की बीमारी, ये सारी बीमारी उसको उसी को होती है जो उल्टा सीधा विचार करता है, निगेटिविटी। किसी ने अपने मन की कोई बात कही, है ना, और आप अपने मन में उसको विचार करके उल्टा उल्टा सीधा सोचते रहे, है ना, गांठें पड़ी हैं मन में, तो पेट में गांठ पड़ जाती है। समझ में आ रही है? बात नहीं, हाँ जी। आप अपनी बात, किसी ने अपने मन की बात कही और आप अपने पास रख नहीं पाए और दूसरे से कह दी, तो ऐसे ही व्यक्ति को फिर लूज मोशन की बीमारी होती है। समझ लो बात को, ये हम्म, एकदम परम सत्य है। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म, जो बहुआरंभ परिग्रह का भाव रखता है, हर समय चित्त कलुषित रहता है, कलुषित, तो फिर काला नपुंसक शरीर मिलता है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये शरीर में जहां जिस जगह जैसा रोग है ना, हम्म, जो गाली देते हैं, गंदी भाषा बोलते हैं, उनको जिह्वा इंद्री के रोग हो जाते हैं। हम्म, समझ आई बात? जो इन नेत्रों से परमात्मा को नहीं देखते, टीवी, फ्रिज, कूलर में, व्हाट्सएप, फेसबुक में आंखें गड़ाए रहते हैं, इनको आंखों के रोग हो जाते हैं। हम्म, समझ में आ रही है हम्म। बात? बहुत अब सुनना, लॉजिकल है। जिनको रोग ही नहीं रहा, जिनको कोई भाव नहीं रहा, हम्म, तो उनका देह क्यों नहीं होगा परम उदारी? हम्म, पॉइंट पकड़ में आया? बात सुंदर ये है, हाँ यहां जी। से मैचअप कर रहे हैं। जब परिणाम में विकार नहीं रहा, हम्म, तो शरीर में विकार क्यों होगा? हाँ जी। परिणाम में विकार है तो शरीर में विकार है, परिणाम में विकार नहीं तो शरीर में भी विकार नहीं। हम्म, सिंपल सी बात है। हाँ जी। देखो, ये मुझे तो बहुत नजदीक से देखने में आता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, मैंने शायद थोड़े दिन पहले भी शेयर किया होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, नहीं नहीं, वो हमको आरओ के पानी के बिना नहीं चलता। हम्म, और जो आरओ का पानी पी रहे, नहीं, हम उसी को छान लेते, उसी को उबाल लेते। क्या करते? आगे के पानी। आरओ का पानी छान लेते और हम्म, उसी को उबाल लेते, और वे ही बीमार पड़े हैं आज।
कौन बीमार पड़े? आरओ का पानी पीने वाले बीमार हैं। हम्म, क्यों? आप किसी जीव पे दया नहीं पालोगे तो तुम्हारे ऊपर भी फिर उन्हीं बैक्टीरिया वायरस का अटैक होएगा। आ रही है बात ख्याल हाँ में? हाँ दीदी। और सुनो, जो शुद्ध भोजन करते हैं वो हम्म, देह दृष्टि से करते हैं, उनको भी हानि पहुंचती है। और जो शुद्ध भोजन करते हैं और जीव दया के अकॉर्डिंग करते हैं, चला तो रहे। जीवों के द्वारा भी उनके ऊपर कृपा रहती है, दया रहती है। ऐसा पुण्य पाप निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर आदि से ऐसे संबंध है। हम्म, क्या बोला? इधर तो आलू नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? उसमें जी। स्टार्च बहुत है, हाँ। उसमें ग्लूकोज बहुत है। और एक इसलिए नहीं खा रहा, नहीं इसमें अनंत जीव राशि है, खा तो दोनों नहीं रहे। एक को हम्म, पाप बन रहा है, एक को पुण्य बन हो रहा है। नहीं, खा दोनों नहीं रहे। हम्म, और खाने से भी बंद नहीं और नहीं खाने से भी बंद नहीं, दोनों से बंद नहीं होता। हम्म, क्या बोला? आलू खाने से बंद नहीं होता और नहीं हम्म, खाने से भी बंद नहीं छूटता। हम्म, बंद का संबंध है, परिणाम बंद का उसके। संबंध है देह दृष्टि और आत्म दृष्टि से। हम्म, आ रही है बात ख्याल हाँ में? जी। तो भगवान का शरीर परम औदार्य हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं, यहीं पे हम्म, देखा जा रहा है निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो वो हम्म, प्रथमानियों की कहानी भी है कि उन्होंने अपनी भाभी की गर्भावस्था में लात मारी थी। तो ऐसा कर्म बना कि वो बाद में सयालनी हुई, फिर उसने भी उसी पैर को खाया जिस पैर से लात मारी थी, स्टार्टिंग में उसने वहां से की। हम्म, है ना? हम्म, ऐसा एक विचार आया। क्या विचार आया? अरे कितने सुंदर बाल हैं। तो फिर वो कहाँ कर्म बंद बंद के कहाँ गया? जू क्यों बन हो गए, गया। क्यों हो गए। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन कहीं जाते हैं ना, वो कितने सुंदर झरने, और वो पता है नहीं, और वो आयु बंद का काल हो और पुण्य का उदय चल रहा हो, तथास्तु जाओ तुम झरना ही बन जाओ, जल कायिक में चले जाओ। दीदी एक कथा कितने आते ना, सुंदर फ्लावर है। मुनि महाराज ने खरबूजे का, वही वही। सेठ जी की कहानी सबको पता है। पानी लग रही थी प्यानी, पानी, प्यास प्यास प्यास, पानी तो नहीं पिया, पानी नहीं पिया ना। और प्यास प्यास प्यास, और बन गए बावड़ी में जाके बैठा गो, पानी में ही रहो, पानी में ही रहो। ऐसे संबंध है। ठीक है, कितने सुंदर फ्लावर है, कितना सुंदर कलर है, कितने अच्छे पहाड़ हैं। परमात्मा से कितनी दूर हो तुम, बातों में कहते हो कि मैं परमात्मा हूँ। ये चैतन्य की चर्चा पढ़ रहे ना, इसमें बाबूजी ने ऐसा लिखा है। क्या बोला है कि इस पूरे विश्व में ये आत्मा चूंकि ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अभिनंदनीय है, ये ही अभिनंदनीय है। आत्मा तो विश्व का एक वरिष्ठ तत्व है, वरिष्ठ तत्व। क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में वरिष्ठ को? क्या बोलना चाहिए? प्रोमिनेंट। सुपीरियर मोस्ट कह दो, सुपीरियर मोस्ट। सुपीरियर, सीनियर। प्रोमिनेंट, हाँ प्रोमिनेंट। सीनियर, सुपीरियर नहीं, सीनियर। वरिष्ठ मतलब सीनियर, सही। सीनियर वन है ना? बहुत सम्माननीय और अभिनंदनीय है, क्योंकि ये ज्ञान वाला है, बाकी के पास ज्ञान नहीं, इसलिए आत्मा सबसे अधिक अभिनंदनीय है, आदर करने योग्य है। और मैं किस किस का आदर आता है विचार करो। कैसा दो टूक जिन शासन है। जिन शासन कहता है कि पंच परमेष्टि भी इस मार्ग को बताते हैं, उतने उतने आदर योग्य हैं। सच्ची में आदर योग्य तो अपना स्वयं का भगवान आत्मा है। क्यों? क्योंकि स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे, उनके लक्ष्य से नहीं होंगे।
इसलिए मैं ही हुआ अभिनंदनीय, सुपीरियर मोस्ट, सीनियर वन, ऐसा। ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। अनंत भगवान को छद्मस्त दशा में आहार होता था, मगर निहार तो जन्म से नहीं होता। पता है, तीर्थंकर के द्रव्य को आहार तो होता है, पर निहार तो उन्हें जन्म से ही नहीं होता। उनकी जो वो होती है ना जठराग्नि, वो इतनी तीव्र होती है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को जला ही देती है, वो पास आउट नहीं होता। ऐसी संरचना है शरीर की। ठीक है, केवल ज्ञान दशा प्रकट होने पर आहार निहार दोनों नहीं होते। जब केवल ज्ञान सूर्य की किरणें उदित हुई, तब शरीर में भी सूर्य के समान तेज आ गया, आत्मा शांत हो गया। उस समय इस जगत में जितने भी शांत रस रूप से परिणमित परमाणु थे, वे सभी शरीर रूप परिणमित हो गए। देखो, इस पूरे विश्व में जितने शांत रस रूप परमाणु थे, सुंदर परमाणु थे, है ना, वे सब भगवान के शरीर में ही लग गए। तुम सुंदर कैसे बनोगे, सुंदर परमाणु है नहीं जगत में। वे सब मां चले गए विदेश क्षेत्र, सीमंदर भगवान के पास। वे घूमते रहते ना पुद्गल परमाणु। तो वहां पर तीर्थंकर बस रहे हैं अभी, साक्षात। सारे परमाणु अभी कहाँ चले गए, विदेश क्षेत्र में उनके शरीर में लग गए। तुम्हारे पास कौन से परमाणु आएंगे अब सुंदर होने, है ना। और फिर अब ये क्रीम पाउडर से कौन सुंदर होता है भैया। हमने तो बचपन से ऐसा संस्कार लिया कि अगर हमने सिंपल पाउडर भी लगाया तो हमें ये आवाज आई कि तुम सुंदर नहीं हो क्या, इसलिए पाउडर लगाते हो। और ये लिपस्टिक बिंदी फिंदी तो फिर दूर की बात हो गई। आ रही बात ख्याल में। श्रृंगार वो ही करने चलता है जो अपने को असुंदर मानता है। पंडित साहब ने लिखा है बहुत, बहुत अच्छा। क्या है श्रृंगार? आगम के वचनों के आधार से प्रसन्नता ही सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है। ये पंडित साहब की रचनाएं हैं। सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य क्या है? प्रसन्नता। किसके आधार से? जिन वचन के आधार से प्रसन्न रहना सबसे सबसे अच्छा सौंदर्य। मुकुट उन्होंने सब बहुत सुंदर रचना है वो वाली। वो मस्तक का आभूषण जिन आज्ञा। मस्तक का आभूषण क्या है? जिन आज्ञा। आंखों का काजल क्या है? नाक की नथनी क्या है? ये सब लिखा है पंडित साहब ने। मैं कल सुनाऊंगी आपको ये रचना। ये है कौन सौंदर्य। दीदी, रचना का नाम क्या है, कौन सी? ऐसा ही नाम है कुछ, हाँ, सौंदर्य रचना। श्रृंगार का, मंगल श्रृंगार, ऐसे कुछ हाँ, नाम है, मंगल श्रृंगार। ओके ओके, थैंक यू। है ना, ये ऐसा। बात बिल्कुल सही है ये जो हमने दूर रखी है जिनवाणी बोला में। ना। हम्म। प्रसन्नता वाली बात तो मैंने तो अपने ऊपर भी और लोगों पे भी एक्सपीरियंस किया है कि वास्तव में जो बिल्कुल अंदर से बिल्कुल। प्रसन्न होता है वही उसका ही चेहरा प्रफुल्लित और सुंदर दिखता है। हाँ, दूसरे लोग कहते हैं ना ओरा ओरा, क्या है ओरा? यही है प्रसन्नता, यही है और कुछ नहीं। वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरे को। ऐसे लोग बोलते हैं ना, आपके घर आते से एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो दीवारों में थोड़ी भरी है पॉजिटिव एनर्जी। ये इस बस इसी को कहते हैं आप प्रसन्न हो हर समय। सामने जिनवाणी रखी है, सामने कुछ कुछ ऐसे स्लोगन लगे हों, अपनी याद दिलाते हों, भगवंतों की याद दिलाते हों, है ना, ये विषय दीदी, मुझे भोगों को मिल गया, बुलाते उसका हों। नाम है मंगल श्रृंगार। मंगल श्रृंगार वही। हम्म। सुनाइए सुनाइए, दो चार लाइन क्या लिखा है? हाँ, जरूर मेरे से जरूर दूर सुनाता रखिए हूँ। उसे।
मस्तक का सुनाइए। भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तो रागी माने, सत्शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी माने। हीरों का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण। बहुत सुंदर। वो इस तरह से है, बहुत 15 गाथाएं हैं। कितनी बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कंगन तो दूषण है, हम्म। कर पात्र में किसको दान दे, ये हाथों की शोभा, ये हाथों का श्रृंगार है। हाथों का श्रृंगार, दात माला, पात्र गुणों की सुपात्र माला। दान, हाँ, ये गुणों की माला। वो भूषण ये है। ये ये आभूषण है, गुणों की माला। बहुत बहुत सुंदर है अच्छा। जी। तो पूरा बहुत। पढ़ना आप लोग, बहुत सुंदर है, मंगल हाँ श्रृंगार। हाँ हाँ। किसी चलो किसी को बढ़िया। पता नहीं हो कहाँ है, तो आध्यात्मिक पूजन विधान संग्रह 2-3 बुक्स छपी हुई हैं, बड़े पंडित जी हाँ, के। हाँ। इसमें मिल तो जाएगी। हम्म, जिनेंद्र आराधना संग्रह में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक दीदी यू। फिर एक क्या छोटा बोल सा रहे हैं? किस्सा सुना दो मुझे इस चीज का, भाव भाषण कि कैसे हुआ ये हाँ, प्रसन्नता की बात से, अगर आपकी सुनाइए इजाजत हो सुनाइए। तो। हाँ तो सुनाइए। मैं जो ये परमागम का कोर्स पढ़ाती हूँ आजकल, तो उसमें मेरी एक स्टूडेंट हम्म। लंदन की है। तो कुछ दिनों पहले की बात है। तो वो मुझे कहती है कि मेरे पापा इंडिया से आए हुए हैं, और अब वो मेरी क्लास में तो क्या है, लंदन दुबई इंडिया सब जगह के स्टूडेंट्स हैं। तो अब सबका अलग अलग टाइम होता है, किसी की सुबह हुई है, किसी की रात हो गई है, तो सब थोड़ा, मतलब हमेशा तो तैयार होके नहीं बैठ सकते स्टूडेंट्स। तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि मुझे तो लगता है सिर्फ तुम्हारी टीचर इतनी प्रसन्न रहती है, तुम सारे आधे से होते हुए कोई नाइट सूट में बैठ जाता, कोई किस में बैठता, कि तुम्हारी टीचर कितनी हमेशा खुश नजर आती है, तुम लोग भी तैयार वैयार होके बैठा करो। सही है। बस प्रसन्न, आगम के आधार से प्रसन्न रहना। अरे तो ये बाबूजी ने तो इस पुस्तक में बहुत गजब गजब का ही लिखा है, कहा है। जिन्होंने भी इसको छापा है वो बढ़िया, बड़े ही महान लोग हैं। उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद, अभिनंदन। कह रहे हैं कि वो विकारी भाव हों तो पड़े रहे, हम हमें क्या। जब हमने भिन्न जान लिया उनको, तो अब उनकी कितनी उपेक्षा। हो तो हो, मत हो तो हो, मत हो। मैं उनसे भिन्न हूं और परिपूर्ण हूं। और बोलो इतना विकार हुआ अनादि से अब तक, तो उन उन विकार ने मेरा क्या बिगाड़ा? मोह ने भी मेरा क्या बिगाड़ दिया? मेरा कोई बिगाड़ दिया क्या? उस राग ने मेरा कोई बिगाड़ दिया क्या? कुछ नहीं बिगाड़ा, पड़े रहे, मुझे क्या। फिर कहते हैं कि वे मोक्ष में भी चले जाएं तो चले जाएं, मोक्ष में तो निगोदिया भी पड़े हैं। ऐसा। तो किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, बोले वो जाते नहीं है, हम तो इतनी उपेक्षा के लिए ये वाली बात कह रहे हैं कि उनकी इतनी उपेक्षा कि वे मोक्ष में भी चले जाएं तो चले जाएं, हमारे को क्या। वहां तो निगोदिया भी पड़े हैं, तो ये विकार भी पड़ा रहेगा एक साइड में। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि वो जाते नहीं है, हम तो उपेक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। और देखो, इतनी सब स्वाध्याय सब चलते चलते भी बार बार ज्ञान उधर ही, ये पर्याय दृष्टि छूटना है तो बहुत सरल, पर पता नहीं क्यों नहीं छूटती है। फिर वहीं जाता है, राग तो हो रहा है, फिर हमें तो ऐसे परिणाम हो गए, फिर हम गिर पड़े, फिर हम उठ गए, फिर हमें ऐसी विशुद्धि हुई, फिर हमें ऐसे ऐसे मंद कषाय के भाव, फिर हमें ऐसे दया के भाव। अरे भाई तुम कौन हो? ज्ञान छूट छूट के उधर ही जाता है पर्याय पे। अरे जो भी भाव हो, मैं नहीं हूं, मेरे नहीं नहीं है, मैं स्वतंत्रता से उनका करता नहीं। और उनके होने न होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। वे आएंगे, मिलेंगे, छूटेंगे, चले जाएंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे, मैं हूं जो कैरी फॉरवर्ड होऊंगा। समझ आ गई बात? ये सब बहुत सुंदर लिखा है।
तो क्या बोल रहे हैं, भगवान 18 दोषों से रहित हैं। उन्हें क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, चिंता, जरा, रुजा, मरण, स्वेद, खेद, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद नहीं होते। उनके शरीर में वृद्धावस्था नहीं होती। अभी अपन पहले सब चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अपन रिपीट नहीं करेंगे। इनमें कितने ही हैं वे तो शरीर संबंधी हैं, रोग शोक आदि, है ना। और कित क्षुधा, तृषा, रोग आदि ये शरीर संबंधी। और कितने हैं जो आत्म संबंधी। अब आत्मा संबंधी विकार है तो शरीर संबंधी भी विकार है, और आत्मा संबंधी विकार नहीं तो शरीर संबंधी भी विकार नहीं। इसलिए वे 18 दोषों से रहित हो गए, शरीर के विकार से भी रहित और आत्म विकार से भी रहित। ये आपस में ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई जीव 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त करता है, फिर अरबों वर्षों की आयु भले हो तो भी उनका शरीर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें झुर्रियां नहीं पड़ती। 8 वर्ष का बालक है, सम्यक तो प्रकट किया, महावृति हुआ, अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान लिया, है ना। अब केवल ज्ञान लेने के बाद हजारों करोड़ों वर्षों तक तो कैसे रहेंगे, 8 वर्ष के ही। अब समझना, अब यही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है। 8 वर्ष के ही भगवान, शरीर उतना ही का ही उतना रहेगा, ना युवापना आएगा ना वृद्धपना आएगा, ना झुर्रियां पड़ेंगी। वो और दूसरे दूसरे भगवान होंगे, बनेंगे, वे बड़ी बड़ी उम्र वाले होंगे तो वो दिखाई देंगे। लेकिन ये कैसे दिखाई देंगे भाई, छोटे से। अब छोटे से शरीर सापेक्ष बोलना पड़ रहा है, ये समझना, ये व्यवहार में कितनी मजबूरी है। तो छोटे वोटे कुछ नहीं, शरीर सापेक्ष कहना पड़ रहा है। आत्मा तो जो है वही है, पूरी की पूरी अनंत चतुष्टय की धारी। ये औदारिक कोई शरीर जो होता है वो शरीर प्रमाणी होता है क्या? छोटा बड़ा वही कह रहे हैं आप? वैसे ही होता हाँ, है। शरीर है, हाँ। वो कैसा रहेगा, उतना ही का उतना। हम्म। जैसा 8 वर्ष का बालक था ना, अब वो 1000 साल का भी के भी हो जाए तो भी शरीर कितना रहेगा, 8 वर्ष वाला ही। परम औदारिक देह, 8 वर्ष की परम औदारिक देह। कितने साल तक, ये हजारों साल तक, ऐसा। अनंत ठीक साल है। तक। हाँ, सर्वज्ञ को चैतन्य अनुसार वर्तता परिणाम रूप उपयोग होता है, परंतु एक गे से हटकर दूसरे गे की ओर जाने रूप उपयोग नहीं होता। छदमस्त को विग्रह गति में ज्ञानोपयोग रूप कार्य नहीं होता, इसलिए मरण कहलाता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छदमस्त को विग्रह गति में ज्ञानोपयोग रूप कार्य नहीं होता, ज्ञानांतर नहीं होती परिणति, इसलिए मरण कहलाता है। भगवान को सदा अनंत दर्शन ज्ञान रूप उपयोग रहता है, इसलिए उनका मरण नहीं होता। अब जैसे भगवान को जैसे मरण नहीं कहलाएगा। ज्ञान के पर्याय तो हर समय होती है, फिर ये से क्यों हाँ, कहा? हर समय होती है, ज्ञान की पर्याय तो हर समय हो रही है, लेकिन विग्रह गति के अंदर वो जो ज्ञान की पर्याय है वो फोकस नहीं करती, फोकस्ड नहीं है। जैसे अभी हम फोकस कर रहे हैं ना, ऐसे वो फोकस्ड नहीं होती ज्ञान की पर्याय। समझ आई बात? किसी पर्टिकुलर गे को विषय नहीं बनाती, ऐसा समझ लो, विग्रह गति में। ठीक है, ऐसा। न स्वभाव की तरफ वो फोकस्ड होगी, न पर की तरफ फोकस्ड होगी, पर्याय तो उत्पन्न होगी, उसमें कुछ गे झलकते होंगे लेकिन फोकस्ड नहीं होंगे। देखो ऐसा समझो,
जैसे अपन गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, फोकस्ड नहीं है, लेकिन अभी आपसे कोई पूछे कि जब आप आगरा से दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो आपको एक वो होटल मिला होगा, हमें तो पता नहीं, अरे वो तो बहुत बड़ा है, बिल्कुल किनारे ही है रोड के, हमें पता ही नहीं। होता आप है। जरूर क्रॉस हुए, ये पक्की बात है, क्योंकि वो ही रास्ता है, लेकिन फोकस्ड नहीं होते ना तो वो उपयोगात्मक नहीं होता, ऐसा समझो। तो विग्रह गति में ज्ञान उपयोग ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। जिसने ऐसा निश्चय व्यवहार से अनंत के स्वरूप को जाना, कैसे जाना अनंत के स्वरूप को? निश्चय व्यवहार से, चार अनुयोग से, मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को। अनंत भगवान को निश्चय से जानो, अनंत भगवान को व्यवहार से जानो, और व्यवहार में भी सद्बुद्ध व्यवहार से जानो, असद्बुद्ध व्यवहार से जानो, साक्षात शुद्ध निश्चय से जानो, परम शुद्ध निश्चय से जानो, तब अनंत भगवान का स्वरूप क्लियर होगा। कैसे जानो अनंत भगवान को? साक्षात शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से, सद्बुद्ध व्यवहार से, असद्बुद्ध व्यवहार से। और फिर जो व्यवहार के जो कथन है उनका मर्म क्या है, किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, करो ऐसे राइटिंग बढ़िया अनंत भगवान के स्वरूप के ऊपर। अनंत भगवान चारों अनुयोग से और अनंत भगवान निश्चय व्यवहार से, उसने ही यथार्थ रूप से अनंत को पहचाना। जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको पता चलता है कि हम क्या लिख पा रहे हैं, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा, क्या कहें क्या लिखें, लिखने के समय पता चलता है, ठीक है। अरिहंत आप्त पुरुष हैं, निज हित के लिए मानने योग्य पुरुष हैं। कैसे हैं? आप्त पुरुष भगवान है, निज हित के लिए वे ही मानने योग्य पुरुष हैं, ठीक है। अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो, जिनेन्द्र जय हो। प्रभु, जय हो, जय हो, जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जिनेन्द्र।